सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, एक गाँव में एक राजा रहा करता था। राजा की पत्नी, एक नगर में एक राजा रहा करता था। राजा की 3 पत्नियां थीं। तीनों पत्नियां दो रानी को मानता था और बड़ी रानी को बिल्कुल भी नहीं मानता था। बहुत ही अलग विचार का था। वह अपनी प्रजा को भी खुश नहीं रख पाता था और साथ में बड़ी रानी का कोई संतान नहीं होने के कारण उसे बिल्कुल नहीं मानता था। उसे हमेशा भला बुरा मनहूस कहकर ही बुलाता था। और जो 2 रानियां थीं, वह दोनों रानी से बच्चे हुए थे, लेकिन राजा की 3 शादी करने का यह कारण था कि बड़ी रानी तो संतान नहीं हो पाने के कारण वह दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह करने के पश्चात भी उसे संतान तो प्राप्ति हुई, लेकिन रानी से भी पुत्री हुई थी। वो अपने वंश को चलाने के लिए, राजपाट को चलाने के लिए वह तीसरी शादी की, ताकि उसे पुत्र हो तो उसका राजपाट संभालने आगे बढ़ाने के लिए वह तीसरी शादी भी करता है। इस कारण से 2 रानी को मान देता है और बड़ी रानी का अपमान ही करता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस रानी का वह अपमान करता है, घर की वह लक्ष्मी थी, क्योंकि वह रानी इतनी अच्छे स्वभाव की थी कि इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी राजा को पलटकर जवाब नहीं देती थी। और इधर दूसरी तरफ दोनों रानियां, कभी भी कुछ होता था वह तुरंत राजा को भला बुरा कहती थी, लेकिन फिर भी राजा कुछ नहीं कहते थे। और दोनों रानी भी बड़ी रानी को हमेशा सताते रहते थे, हमेशा अपने अपने काम करवाते और खुद कुछ भी नहीं करती थी, जिससे और बड़ी रानी हमेशा पूजा पाठ में लीन रहती थी। लेकिन राजा इससे क्रोध में रहते थे कि अगर भगवान का कृपा होता तो तुम पर कृपा दिखाते कि तुम्हें एक संतान तक प्राप्त नहीं हुआ। तुम किस भगवान को मानती हो? वह ऐसे पत्थर हैं, इतना तुम पूजती हो, कभी भी तुम पर उन्हें दया नहीं आया, फिर तुम उन्हें क्यों पूजती हो? लेकिन हमेशा रानी राजा को यही जवाब देती थी कि जिसे आप पत्थर कहते हैं वह पत्थर की मूरत नहीं, वह तो दयालुता के भंडार हैं। वह मेरे भोले बाबा हैं, महादेव हैं। वह जिस पर भी उनकी कृपा बरसती है ना, वह धन हो जाता है, क्योंकि महादेव ऐसे ही हैं। लेकिन इस बात पर राजा हमेशा सुना कर देता है और कहता है कि तुम ही मानते रहो उस पत्थर को, मैं नहीं मानता। क्योंकि राजा कभी भी कोई भी भगवान का पूजा नहीं करता था। वह हमेशा अपने ही किए पर घमंड करता था कि जो भी मैं करता हूँ वह मेरा, और वही चीज देखकर दोनों रानियां भी करती है। कभी भी दोनों रानी पूजा पाठ भी नहीं करती और बड़ी रानी को हमेशा सताती रहती थी। दोनों रानी बहुत ही लालची थी। वह हमेशा सोचती थी कि कहीं ना दोनों रानियां भी बड़ी रानी को बहुत ही सताती थी, हमेशा काम करवाती और काम ना करने पर बड़ी रानी को भला बुरा कहती। कभी कभी तो दोनों उस बड़ी रानी को मारती पीटती भी थी। इसी कारण से कहते हैं ना गुरु भाई गुरु बहनों कि सर पर से अगर पानी ऊपर हो जाए ना तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फिर तो बड़ी रानी भी इंसान थी, वह कब तक बर्दाश्त करती? जब तक उससे सहन हो पाया वो करती रही, लेकिन उसका सहन शक्ति का बांध टूट चुका था। वह हर दुख को पी जाती थी, हर कष्ट को सहन कर जाती थी, सबकी भला बुरा सुनकर रह जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वह महादेव की मूर्ति के सामने रोते रोते गई और कहती है, महादेव मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपकी इतने सच्चे मन से पूजा करती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है
तो आप मेरी गोद को भर देंगे, आप मुझे संतान की प्राप्ति जरूर देंगे। तभी रोते रोते वहीं पर सो जाती है। तभी उसके सपने में शिव जी आते हैं और कहते हैं, बेटी मैं तुम्हारी प्रार्थना से खुश हूँ, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। यह कहते ही शिव जी बड़ी रानी को आशीर्वाद देते हैं और इधर बड़ी रानी सपने में ही महादेव को प्रणाम करती है और उनका आशीर्वाद स्वीकार करती है। तभी शिव जी वहां से सपने से अंदर ध्यान हो जाते हैं और इतने में बड़ी रानी का नींद भी खुल जाता है और फिर बड़ी रानी खुश हो जाती है। फिर सुबह होने का इंतजार करती है कि ताकि राजा को बता सके कि उसके सपने में महादेव आए हैं और यह उसे वरदान दिए कि रानी भी गर्भवती हो सकती है। सुबह होने के बाद वह राजा के पास जाती है और राजा को यह सारी बात बताती है। तो राजा को लगता है कि यह सब झूठ बोल रही है, यह कैसे हो सकता है। यह ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पागल बना रही है या किसी पापी का बच्चा लेकर काला मुंह करा आई है और मुझे कहती है भगवान का सहारा लेके मुझे पाप का भागी बनाएगी, किसका पिता मुझे बनाएगी, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। और तभी यह कहकर रानी से कहता है कि अब मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, तुम किसी की पाप को मुझ पर मत डालो, पता नहीं कि कहाँ जाके मुंह काला किया है। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत ही रोती है और कहती है, बहुत ही राजा को विश्वास दिलाने का कोशिश करती है कि यह सत्य है, यह महादेव का आशीर्वाद है, लेकिन राजा नहीं मानता है और राजा को गुस्सा आता है। तभी रानी को गुस्सा आता है और फिर वहीं पे तभी शिव जी को पुकारने लगती है कि महादेव आपका अपमान हो रहा है, आपके साथ साथ मेरा भी अपमान हो रहा है, कहाँ है आप कि आपकी भक्ति पे, आपकी शक्ति पे शक किया जा रहा है, उंगली उठाया जा रहा है। महादेव आप प्रकट होइए, मेरे चरित्र पर लांछन लग रहा है, महादेव आप प्रकट होइए, नहीं तो आज मैं यहीं अपना प्राण त्याग दूंगी। तभी वहां पर एक तेज सी रोशनी होती है और उतने में ही महादेव प्रकट हो जाते हैं। महादेव का क्रोध बहुत ही तेज था और यह देखकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, वह डर जाता है और यह देखकर महादेव के पैरों में गिर जाता है। यह देखते ही दोनों रानी भी महादेव के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगती है और राजा भी माफी मांगते हैं कि महादेव मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि मैंने आप पर आपका अपमान किया और मैंने अपनी पत्नी पर भी आपकी भक्ति का, आपकी शक्ति का अपमान किया है। महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी महादेव कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, मेरे भक्त के चरित्र पर छल लगाया है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई एक राजा होकर अपनी ही पत्नी पर लांछन लगाते हुए। जब राजा ही ऐसा हो तो प्रजा क्या होंगे, गांव वाले। जब राजा ही ऐसा हो तो तुम क्या राजपाट चलाओगे, तुम जैसा राजा हो या ना हो बराबर है। क्रोध में आकर उस राजा को और उनकी दोनों पत्नियों को दंड देने वाले थे। तब इतने में बड़ी रानी महादेव से क्षमा मांगती है, कहती है महादेव मैं अपने पति और दोनों बहनों की तरफ से क्षमा मांगती हूँ कि इसने जो भी गलतियाँ की हैं उन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। यह सुनकर महादेव का क्रोध शांत होता है और फिर राजा और उनकी दोनों पत्नियों को क्षमा कर देते हैं और फिर राजा से कहते हैं कि रानी का गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र जन्म लेगा। राजा कहता है कि महादेव यह आपका पुत्र है।
आशीर्वाद है उसे मैं अवश्य स्वीकार करूंगा और आगे बड़ा होने के बाद उसे ही राज्य स्थान मिलेगा। तभी वहां से शिव जी चारों को आशीर्वाद देते हुए महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर राजा प्रतिदिन अपनी तीनों रानियों के साथ मिलकर महादेव का आरती पूजा करते और साथ में कुल 9 महीनों बाद बड़ी रानी को एक सुंदर सा पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम राजा आशुतोष रखता है। और इसी तरह समय बीतता जाता है और वह आशुतोष बड़ा होने के बाद अपना राज्य पाठ संभालने लग जाता है। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह से हर रोज एक नई नई कथा लेकर आऊं और आप तक पहुंचा सकूं और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहे ताकि मुझे आप लोग के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूं। और सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।